नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी लोट्स ऑफ वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप सभी के सामने नया टॉपिक लेके आया। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आज जिस टॉपिक को मैं आप सभी से शेयर करूंगा उसको पावर ऑफ नंबर 23 के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली 23 का न्यूमेरो में क्या फासला रहता है, क्या इसका वर्क रहता है। देखिए, सबसे पहले नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है लोशो ग्रिड में अर्थ एलिमेंट को। 258 आपके अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 नंबर जब अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साथ में ये सेंसिटिविटी को भी दिखाता है। आपकी मेंटालिटी, आपकी सेंसिटिव नेचर, आपका दूसरों के लिए इमोशंस, सब 2 नंबर दिखाता है। साथ में अब 3 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है विजडम को, आपकी नॉलेज को, आपकी लिक्विड इनकम को भी नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एज ए वुड एलिमेंट के हिसाब से नंबर 3 से हम लिक्विड इनकम को भी रिप्रेजेंटेबल देखते हैं, क्योंकि वुड एलिमेंट है, वुड हमेशा बढ़ती है, तो वो भी रिप्रेजेंट करता ही है। अब 23 मिलके क्या बनाता है? 2 और 3 मिलके नंबर 5 बनाता है, जो कि यूनिवर्सल नंबर है। नंबर 5 सबसे बीच में नंबर आता है और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रहता है। नंबर 5 का बेसिकली काम क्या है? नंबर 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 5 फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बुध को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक न्यूमेरोलॉजी के अंदर नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। और वैदिक न्यूमेरो के अंदर नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है देवगुरु बृहस्पति को। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है। अब नंबर 2 के बारे में थोड़े से एट्रीब्यूट्स मैं आपसे शेयर करूंगा। नंबर 2 बेसिकली क्या होता है, किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है आपके अट्रैक्टिव नेचर को, फ्रेंडली नेचर को, अट्रैक्टिव नेचर को। साथ में मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं ऐसे लोग। हार्ड वर्किंग नेचर को भी ये रिप्रेजेंट करता है। साथ में सेंसिटिव नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके इमोशंस नंबर 2 से देखे जाते हैं। अगर आपके बच्चे या आपकी फैमिली में किसी का रिपीटेशन ऑफ नंबर 2 आ जाता है और बहुत ज्यादा बार वो रिपीट कर रहा है, जो कि रिपीटेशन ऑफ नंबर का टॉपिक है, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर रिपीट कर रहा है और रिपीट करते करते वो आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा इंसान यूजली चंद्रमा के प्रभाव में आ जाता है। बहुत ज्यादा 2 नंबर के लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। साथ में अगर पर्सनल ईयर भी 2 आ जाए तो डिप्रेशन तक जाने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा 2 तारीख बोर्न वाले बच्चों का थोड़ा ख्याल रखा जाए, इमोशनली इनको समझाया जाए और इमोशंस के साथ या प्यार से, ममता के साथ इन्हें समझाया जाए। अब 2 नंबर ममता का भी रिप्रेजेंटेबल है, 2 नंबर ममता को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ में हम नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है विजडम को। विजडम क्या होता है? हमारी मेंटालिटी, हमारे विचार, कितने अच्छे विचार हम सोचते हैं। साथ में आपके घर में जितनी भी खुशियां होती है सब जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे लग्जरी की बात नहीं हो रही, लग्जरी देता है नंबर 6, लेकिन जो आपका जुपिटर है वो प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर की खुशियों को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। नंबर 3 किस किस चीज को दिखाता है? सबसे पहले ये विजडम नेचर को दिखाता है, विजडमनेस को दिखाता है। साथ में इंटेलिजेंट होता है ऐसा इंसान नंबर 3 जिसके पास होता है, यूजली पारिवारिक रिलेशंस उसके बहुत अच्छे होते हैं। अगर एंटी या अपोजिट का कॉम्बिनेशन ना आ रहा हो, ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। नंबर 3 वैसे भी किसी पर्सन के पास होता है तो यूजली वो इंसान स्पिरिचुअलिटी से जुड़ ही जाता है। गुड इमेजिनेशन, नंबर 3 इमेजिनेशंस के लिए बहुत अच्छा है। अब इमेजिनेशंस क्या होती है? जो हम सोचते हैं ना, ओकल साइंसेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है कि आपकी सोच कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है, आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं। और ये डिसिप्लिन को भी दिखाता है, क्योंकि टीचर का नंबर है। नंबर 3 की पावर किसी की इंसान के पास हो जाती है, यूजली वो धार्मिक हो ही जाता है। इसलिए नंबर 3 की ब्लेसिंग्स हर इंसान के पास होनी चाहिए और हर इंसान को उसकी क्षमता मिलनी चाहिए। अब नंबर 2 लोशो ग्रिड के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 2 यानी कि नंबर 2 अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि धरती को रिप्रेजेंटेबल रहता है। और नंबर 3 आपका वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब वुड एलिमेंट क्या होता है? जो कि लकड़ी को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धरती के अंदर ही लकड़ी बड़ी होती है।
ठीक है जी। साथ में कुछ हम नंबर 23 की पावर के बारे में डिस्कस कर ले। देखिए चंद्र और बृहस्पति का ये मेल कहलाता है। सबसे पहले 2 नंबर इमेजिनेशन का भी नंबर है, नंबर 3 के साथ सोच आती है, और साथ में जो इनका टोटल आता है वो नंबर 5 पे आता है। नंबर 5 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बुद्ध को। अब बुद्ध क्या है? जो भी आपकी लाइफ में लॉजिक्स होते हैं, जो आपके दिमाग में स्मरण शक्ति होती है, जिस चीज को आपको याद करने की क्षमता होती है, साथ में कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है नंबर 5। अगर आपके पास नंबर 5 नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो कोशिश करें कि अपने नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग या नंबर 5 की चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करके आप नंबर 5 की एनर्जीज को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। साथ में जो 22 और 3 यानी कि 23 तारीख बॉर्न, मैं भी 23 बॉर्न हूँ, ऐसा इंसान यूजली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी फंस जाता है अगर ये ओकल साइंसेज में हो। 23 ये बॉर्न होता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा फिलोसफिकल नेचर का हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचता है। 23 बॉर्न वाले पर्सन यूजली, इन पर्सन की बैक बाइटिंग बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है। ऐसा इंसान जो सोचता है वही होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक इसकी नेगेटिव ट्रेट ये है कि अगर ये नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चला जाता है। ये इंसान सदा आपको सलाहकार भी बहुत अच्छा मिलेगा। आप इस इंसान से सलाह लेंगे 23rd बॉर्न वाले से, तो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा। इसकी बातों में बहुत अच्छा लॉजिक होगा, इमोशंस होंगे, पारिवारिक क्षमता भी होगी। देखिए जुपिटर कहीं भी आता है। आपकी कुंडली में जुपिटर अगर अच्छा बैठा है, लाल किताब के अकॉर्डिंग 2 5 9 11 12 में जुपिटर के दुश्मन नहीं है, वहां पे जुपिटर अच्छा बात बैठा है, ऐसा इंसान यूजली अपनी परिवार की जिम्मेदारी ले लेता है, अच्छी जिम्मेदारियां लेता है, रिस्पेक्टफुल रहता है, परिवार की सारी रिस्पेक्ट करना ये लोग जानते हैं। 23rd बॉर्न वाले लोग का नेचर, थोड़ा थोड़ा ईगो इनमें होता है, अपनी नॉलेज का, अपनी पर्सनैलिटी का ईगो होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का। क्योंकि ऐसा इंसान यूजुअली आपको मल्टी टैलेंटेड ही दिखता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसके यूजुअली ऐसा इंसान आपको ये कहता हुआ जरूर मिलेगा कि मेरे विचार को समझने वाला इंसान नहीं मिला मुझे। बातों से ज्यादा कलम की ताकत ज्यादा होती है, क्योंकि 5 नंबर आता है। यूजुअली ऐसे इंसान मैंने एडवोकेट्स देखे हैं, वक्ता देखे हैं, न्यूज़पेपर में अकाउंटेंट, ऐसे लोग बहुत सारे कैलकुलेशंस के भी काम करते हैं। ऐसे इंसान के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से ये कर पाता है, और साथ में ओकल साइंसेज के सब्जेक्ट भी ऐसा इंसान करता है। जो कि मैं आपको बता भी चुका कि 23rd बोर्न वाले, यानी कि 23rd से 5 बोर्न वाले व्यक्ति तो यूजली बैक बाइटिंग बहुत होती है, इगोइस्टिक भी होता है, थोड़ा सा अपने ज्ञान का घमंड आ जाता है। लेकिन इसको घमंड नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी नॉलेज के बलबूते पे, अपनी मेहनत के बलबूते पे ये अपने परिवार से अलग तक चले जाते हैं। अपना इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपने परिवार से अलग रहता है, क्योंकि चंद्र और बृहस्पति की इनको नॉलेज मिल जाती है, एलिमेंट्स का इनका साथ हो जाता है। क्योंकि 2 और 3 नंबर वैसे भी माता और पिता, 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है वैसे पिता को, लेकिन कुंडली के अंदर सूर्य के बाद जुपिटर भी पिता को रिप्रेजेंट करता है। हर ओकल साइंसेज में अलग अलग कारक तत्व हैं, यहाँ पे मिक्स ना करते हुए मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि जुपिटर क्या होता है? दादा होता है, दादाजी होते हैं, और चंद्र हमारी माता होती है, और जिससे बुध बन के आता है। तो ये रिप्रेजेंटेबल है, हर एक रिश्तेदारी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है आपके वाइट बालों वाले वृद्ध व्यक्ति, जिनका आशीर्वाद आपको सदा मिलते रहना चाहिए। नंबर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, साथ में आपकी नॉलेज एंड विजडम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए 362 या 23 बोर्न जो व्यक्ति होते हैं, अगर ये फीमेल है, यूजुअली मैंने मेल में भी देखा है, ये इनको है ना स्किन डिजीज बहुत जल्दी ऑब्टेन हो जाती है, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम रह जाती है अगर ये 23rd बोर्न के व्यक्ति होते हैं। यूजुअली एक योग बनता है जो कि वैदिक ग्रिड का योग है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये लोग 23 बोर्न वाले, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि ऐसे लोग टीचर बहुत अच्छे बन जाते हैं, मैथ्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी भी अच्छे करते हैं, ओगल साइंसेस भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं। इनके विचारों को समझना सामने वाले के या तो बस में नहीं होता या समझ नहीं आते, क्योंकि इनकी बातें
आपको इतनी लॉजिकल मिलती हैं कि सामने वाले को पचती नहीं है। तो 23 एक मैजिकल नंबर है। इसकी एनर्जी को बैलेंस करना आपके माइंड में आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समझने के लिए आपके माइंड में इतने विचार होने चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आपके व्यूज इतने ज्यादा होने चाहिए कि आप 23 को समझ सके। साथ में वैदिक ग्रिड के अंदर, अब थोड़ा सा हम वैदिक ग्रिड के बारे में बात करेंगे। देखिए वैदिक ग्रिड होता है, लेकिन इसे स्फेरिकल ग्रिड भी कहा जाता है, स्फेरिकल ग्रिड कहा जाता है इसे। और इसमें कुछ क्वालिटीज होती है। देखिए नंबर 3 और 2, यहाँ पे जो नंबर 3 और 2 आपका रिप्रेजेंट करता है ना, वो आपके रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन योग को। ठीक है, एजुकेशन सक्सेस योग कहा जाता है 3, 6 और 2 को वैदिक ग्रिड के अंदर। ये 3, 6 और 2 जो ये योग होता है, जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अगर आपके पास योग हो जाता है तो इसे एजुकेशन सक्सेस योग कहा जाता है। अब एजुकेशन सक्सेस योग क्यों कहा जाता है? सबसे पहले नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है आपके देवगुरु बृहस्पति को, जो कि देवों के गुरु हैं। ठीक है जी। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है दानवों के गुरुओं को, जो कि शुक्राचार्य है, जिनके पास संजीवनी विद्या थी, जो कि मृत को जिंदा भी कर सकते थे, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी बातें बताई भी जाती हैं। और नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, जो कि इनके सपोर्टिव एंगल्स में रहते हैं। अब 6 और 2 दोनों फीमेल्स नंबर है, लेकिन जुपिटर यहाँ पे मेल नंबर है। तो 6 क्या है? लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 2 को हम रेड बुक में और वैसे भी हम लिक्विड मनी के तौर पे देखते हैं। ठीक है, जिसके पास 3, 6, 2 होता है वो बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, क्योंकि 2 टीचरों की क्षमता और साथ में 2 नंबर होने से इमेजिनेटिव ऐसा इंसान हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे इंसान को बहुत सारी क्षमता मिल जाती है। साथ में नंबर 3, 6 और 2 अगर इसके बीच में, यानी कि हम अभी 3 और 2 के 2 और 3 के बारे में बात कर रहे हैं, 3 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर नंबर 6 अगर मिसिंग हो जाए तो ऐसे इंसान को जुपिटर और चंद्र की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। अब चंद्र और बृहस्पति की बैलेंसिंग या ब्लेसिंग्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका, लेकिन इससे होता क्या है? इसे इंसान का फिलोसफिकल नेचर हो जाता है, फिलोसफी की बातें करता है ये इंसान, हाईली इंटेलिजेंट हो जाता है, हाईली ओवरव्यू ऐसे इंसान का रहता है, जजमेंटल हो जाता है, साथ में एनालिटिकल स्किल बहुत ऐसे इंसान के अच्छे हो जाते हैं, मल्टी टैलेंटेड होता है, विजडम की क्वालिटी मैं आपको बता चुका नंबर 3 की, इंटेलिजेंट होता है, स्पिरिचुअल होता है, इमेजिनेशन ऐसे इंसान की बहुत अच्छी हो जाती है 23 बोर्न वाले की। 32 तो तारीख होती नहीं है, लेकिन 2 से हम नेम नंबर दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट की कस्टमाइज तौर पे उसकी इच्छा या उसका जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है। मल्टी टैलेंटेड ऐसा इंसान हो जाता है। अब 3, 6, 2 भी ये कॉम्बिनेशन किसी के पास होता है, ऐसे इंसान के पास पारुल जी स्किन डिजीज होने के ज्यादा चांसेस रह जाते हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 3 और 6 बहुत आर एंटी नंबर्स। नंबर 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है देवगुरु बृहस्पति को, नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है शुक्राचार्य जी को। रिपीट अबाउट नेम नंबर, बिल्कुल। देखिए नंबर 32 से 23 तो हमारी तारीख होती है, लेकिन 32 तारीख आती नहीं है। ठीक है जी, आप 32 से नेम नंबर दे सकते हैं। जो नेम नंबर या नेम न्यूमरोलॉजी मैं सिखाता हूँ हमारे कोर्सेज के अंदर, उन कोर्सेज में हर एक नंबर की डिजिट के हिसाब से किसको ज्यादा पावर दी जानी चाहिए। यहाँ पे पावरफुल नंबर 3 हुआ पहले, देवगुरु बृहस्पति हुए ज्यादा पावरफुल, तो इसलिए 32 से भी डेट ऑफ बर्थ से भी आप नेम नंबर दे सकते हैं। और जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है, मेरे कनाडा के क्लाइंट हैं और अमेरिका से भी हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने 32 से नंबर दिया है, और जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में 15 नंबर से भी आप दे सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। 23 5 के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 14 मैं ज़्यादा अच्छा मानता नहीं हूँ, लेकिन किसी इंसान को कस्टमाइज के तरीके से अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। 14 भी अपने तौर पे अच्छा रिजल्ट दे सकता है।
क्योंकि वहां पे राहु की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है जो कि थोड़ा सा रिजल्ट डिनाई करता है, थोड़ा सा इस टाइप का रिजल्ट देता ही है। साथ में हम 362 के सक्सेस योग के बारे में मैं आप सभी को बता चुका, स्किन डिजीज मैं आपको बता चुका 362 के बारे में। अब क्या माता लक्ष्मी को इनके उसको क्या कहा जाता है, इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या यूज है और इसे क्या कहा जाता है। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून और जुपिटर जब मिलता है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप सभी को, नोट टू वरी। मून और जुपिटर कभी मिलता है तो ये गज केसरी राजयोग बनता है। अब गज केसरी राजयोग क्या होता है? गज का मतलब हाथी होता है और केसरी का मतलब शेर होता है। तो जब इन दोनों का साथ हमें मिल जाता है तो इसे गज केसरी राजयोग कहा जाता है। गज लक्ष्मी हमारी माता भी होती है, पशुधन दात्री की देवी इन्हें कहा जाता है, जिन्हें गज लक्ष्मी कहा जाता है। पशुओं में जो हाथी होते हैं उन्हें राजसी माना जाता है, राजसी राजा की प्रवृत्ति का माना जाता है। माता गज लक्ष्मी जी ने भगवान इंद्र जी को सागर की गहराई से धन, जो खोया हुआ धन था, उसे खोजने में हेल्प की थी। तो गजलक्ष्मी का जो वाहन है वो सफेद हाथी भी है। और माता लक्ष्मी की हम जब फोटो देखते हैं तो वहां पे भी आपने बहुत बार देखा होगा कि माता लक्ष्मी के पीछे या पैसे डालते हुए या बिखेरते हुए हाथी होते हैं, जो कि प्रोस्पेरिटी के भी प्रतीक माने जाते हैं। बहुत सारे मंदिरों के बाहर आपने जो आई मीन टू से हाथी की प्रतीक देखी होगी, जो कि बहुत सुंदर तरीके से होती है। अब उसके प्रोस्पेक्टस के बारे में, हम हाथी जो वास्तुशास्त्र के अंदर कैसे रखे जाते हैं, वो हम कोर्सेज में डिटेल में बताते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा ओवरव्यू था, आप अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और बताना चाहूंगा कि ये योग जिसके पास भी बनता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। और 23 की पावर जिसके पास इंसान के पास आ जाती है, यूजुअली वो जो सोचता है उसे मिलने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। आप सभी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन लेक्चर से रिलेटेड। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ जी गौतम जी बोलिए। अच्छा, ये योग तब बनता है जब 6 मिसिंग है या फिर मतलब 2 3 अगर हो तो ही बन जाए? 2 3 अगर आपके पास कैसे भी अवेलेबल है, देखिए बेसिकली गज केसरी राजयोग या 23 की पावर को हम शेयर कर रहे हैं। मैंने वैदिक ग्रिड में उसका रिस्पॉन्स या उसको कैसे फॉर्मेशन होगी उसको रिप्रेजेंट किया है। आपको एनर्जी तीनों नंबर की मिल जाए तभी भी प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे 23 तारीख की बात हो रही है। अच्छा, अगर 23 बॉन्ड वाले को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट इफेक्ट करता करेगा? है बिल्कुल। अगर अच्छा, आपके पास और 6 बाकी? मिसिंग हो जाता है ग्रिड के अंदर तब भी आपको इफेक्ट करता है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। अच्छा, और मान लीजिए कि 23 बॉन्ड नहीं है लेकिन 2 और 3 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो ये तो बनता भी है वो कि अच्छा नहीं? रिजल्ट देगा। बिल्कुल। अच्छा रिजल्ट देगा बट बिल्कुल उतना वो स्ट्रांग नहीं होगा। स्ट्रांग होगा, लेकिन 3 और 2 की आपको मिल जाएगी। वो पूरे योग के बारे में जब हम मैंने आपका महायोगदान कोर्स में एनरोल किया है, वहां पे हम पूरे योग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके ओके। ठीक है जी गौतम जी, थैंक यू। एनीवन एल्स? हाँ तो जी। सर ये 23 है, अगर ये 32 हो जाए तो भी यही रिजल्ट देगा? 32 रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट देगा अमित जी। 32 से हम नेम नंबर में दे सकते हैं, क्योंकि 32 तारीख होती नहीं है। नेम ही के बारे में पूछ रहे हैं सर। हाँ, नेम में वहां पे जुपिटर की पावर इनहेंसिव हो जाएगी, 32 से दिया जाएगा। वैसे कैलकुलेशन दोनों की एक ही आती है, रिजल्ट दोनों का एक है। लेकिन 23 अगर आपका आ जाता है या 32 से आपका आता है तो जो पहले नंबर आता है उसकी पावर थोड़ी ज्यादा रहती है। जैसे मूलांक की बात हम करते हैं। ठीक है अमित जी, ठीक है सर। थैंक यू। आप सभी अपना हैंड रेज करते रहिए ताकि मैं आपका क्वेश्चन ले सकूं। पारुल जी कोई क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर आपने जो बताया नाम के बारे में,
हाँ जी, आपने चैलेडियन मीन्स में है कि पाइथागोरस मीन्स में हम लोग को चेक करना है? चैलेडियन में भी कर सकते हैं, और पाइथागोरस से अगर आपको नंबर 23 से आता है, 32 से आता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सी साइंस वर्क कर रही है। देखिए सबका, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक न्यूमेरोलॉजी या लोशो ग्रिड कौन सी अच्छी है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, मैं ये मिथ क्लियर कर देता हूँ। जो आपको अच्छा रिजल्ट दे, जो साइंस आपको अच्छा रिजल्ट दे वही अच्छी है। पहली चीज, अच्छी तो सारी होती है। सेकंड चीज ये रहती है कि स्टूडेंट को या क्लाइंट को जो उसको रिजल्ट चाहिए ना, वो साइंस उसके पास अपने आप ही आ जाती है। तीसरी चीज कि अगर आपके पास सामने मान लो, अगर आप शेलेडियन पाइथागोरियन, सबका काम एक ही है, एम सबका एक ही है, सभी का एम एक ही है कि आपको सुख शांति या प्रोस्पेरिटी या सारी चीजों को प्रोवाइड करवाना। तो आप किसी भी साइंस के हिसाब से काम करिए जो आपके लिए वर्क कर रही है। आप उस साइंस को पकड़िए जो आपके लिए वर्क कर रही है। जैसे मुझे लाल किताब से प्यार है, तो मुझे लाल किताब मुझे चुना, या न्यूमेरोलॉजी से मुझे प्यार है, न्यूमेरो से मुझे प्यार है, तो न्यूमेरो ने मुझे चुना। तो हर ओकल साइंसेस आपको अपने आप ही तरीके से चुनती है। हमारे टीचर तो क्योंकि ये सर, कहती है जी, एक मिनट, नहीं हमारे आप बोलिए सर। हमारे टीचर तो ये कहते हैं कि कोई भी ओकल साइंसेस आपको अपने आप ही चुनती है। कल के लेक्चर में क्या हुआ था, कोई लड़की फीमेल थी, वो गलती से हमारे लेक्चर में ऐड हो गई, पता नहीं कैसे कहाँ से ऐड हो गई। उनने और कुछ लेक्चर के लिए अटेंड होना था, लेकिन उनकी किस्मत थी। तो हर ओकल साइंसेज आपको अपनी तरफ खींच के ले आती है। ठीक है जी, पारुल जी बोलिए। हाँ सर, क्योंकि अगर मैं देखती हूँ मेरा चैलेडियन से तो नहीं आ रहा है 5 पे, जी पर अगर मैं पाइथागोरस से लेती हूँ तो मुझे 23 आ रहा है, तो दैट जी। इज 5। हम्म और मेरे ग्रिड में 3 मिसिंग है। हम्म हाँ, तो ये जो है नेम की वजह से, एंड 5 इज माई कुआ नंबर। जी लोशो ग्रिड के हिसाब से कुआ नंबर जो अगर देखते हैं, तो 5 मेरा कुआ, दैट इज माई एंजल नंबर। तो एंजल नंबर मेरा स्ट्रांग नहीं है, परसेंटेज बहुत कम है उसका। तो मेरा नेम से मैं उसको 5 का वाइब्रेशंस ले सकती हूँ, ऐसा ये तो करेक्ट है? पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा जी। यूजली 5 नंबर आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे मेन साइंस यहाँ पे खेल खेलती है कि आप दे किस नंबर से रहे। सबसे पहले आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप 23 से दे रहे हैं, 14 से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं आप। वो ओकल साइंसेज की हर एक अल्फाबेट एक एनर्जी को मर्ज करता है। जब आप भावना डबल ए कर देते हैं, भावना एम शाह कर देते हैं, वो भी आपकी लाइफ में एक मेजर इवेंट को, रोल को डिसाइड करता है। ये कोई टीचर नहीं सिखाता। जब हम अल्फाबेट के बारे में, नॉलेज के बारे में बात करते हैं, हर एक अल्फाबेट की एक स्पेसिफिक प्रिकॉशंस होती हैं। अगर आप एक पारुल में डबल आर भी लगा रहे हैं, जो कि आजकल सिखाया ही जाता है, वो भी आपकी एक वाइब्रेशंस को क्रिएट कर देता है, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। तो अल्फाबेट की एनर्जी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि मैं कोर्सेज में सिखाता हूँ, और मैं ही सिखाता हूँ। रिदम जो बोला जाता है, फिनोटिक नंबर्स, दैट इज रिदमिक नंबर्स, देर आर लॉट्स ऑफ ऐसा। नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हैं। उसके बारे में बात करेंगे तो लेक्चर छोटा पड़ जाएगा। आप मेन कोर्स के बारे में जब डिटेल लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी थैंक यू। रेणु जी एंड त्रिपति जी, और कोई? उन्नति मोदी जी, बोलिए उन्नति जी। हेलो सर। मैं आज आपका फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ गुड। सर। जैसे कि आपने बताया कि हमें मतलब कि अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो हम सोच लेते हैं कि चलो इसके लिए ये नंबर अच्छा है, तो वो नंबर से कॉम्बिनेशन से हम नाम बनाएं। लेकिन सर जब ये बनाया हुआ नाम होता है, तो अगर हमने सोचा कि चलो उसको 23 से 5 नहीं देना है और 32 से 5 देना है, तो नाम बहुत कभी कभी खराब हो जाता है। मतलब वही मैं सर। बता रहा हूँ, हाँ वही मैंने सर। आपको बताया। पारुल जी को मैं यही बोल रहा था कि एक हम्म अल्फाबेट के जोड़ने से, एक हम्म छोटे से अल्फाबेट को जोड़ने से आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स चेंज हो जाते हैं। मेजर हाँ रोल सर। वो प्रिडिक्ट करता है। इसलिए हम ज्यादा नेम को खराब नहीं करते। उसमें क्या करते हैं कि एनर्जी को ज्यादा मर्ज कर देते हैं। जैसे अल्फाबेट, जैसे आपके हम्म अल्फाबेट में डबल एन ज्यादा आ रहा है, तो उसकी वो एन की एनर्जी से एक स्पेसिफिक 3-4 चीजें हम बताते हैं, वो इनहेंसिंग हो जाती है, जिनको स्टडी में हम बताते हैं, स्टडी में, हम्म रिसर्च में हमें पता चलता है
रिदम्स जो पारुल जी बता रही थी, वो एक अल्फाबेटिक एनर्जीज को गवर्न करता है, उस एनर्जी वो उसकी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो बच्चा किस चीज को गवर्न करेगा वो हमें देखना है। ओके सर। हाँ तो वही सर, आपने जितना डिटेल में बताया उतना कोई नहीं बताता है, बस सर सब बोलते हैं कि कोई भी लेटर जोड़ दो, लेकिन नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, मतलब कि नाम में बहुत ज्यादा अभी मुझे मेरा उन्नति है, 22 से मेरा चाइल्डियन सिस्टम से 22 हो रहा है, ठीक है, तो 23 करने के लिए मैंने उसको डबल आई किया, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मैं 32 से उसको 5 करूँ, तो मैं क्या करूंगी पता नहीं, क्या क्या स्पेलिंग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा नेम सर। चेंज करना एक कला है, हाँ हाँ सर। नेम चेंज करना एक कला है, डबल एन जोड़ देना कला नहीं है, डबल एस जोड़ देना कला नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पे भावना जी का जो नाम चेंज किया हुआ है, यहाँ पे वो रिदम चेंज हो रही है, भावना एम शाह, ये रियलिटी में नेम चेंज है, समझ गए? यहाँ पे उनकी वॉइस या जो बोलने की क्षमता वो चेंज हो रही है, आपने उन्नति कर दिया, डबल एन लगा दिया, डबल ए लगा दिया, आपका नेम तो खराब हुआ हुआ, उस वाइब्रेशंस की, वो अल्फाबेट की ऐसी तैसी साथ में हो गई। नहीं सर, उन्नति तो मेरा जो इस पे है वो नहीं, मैं आपको नहीं ओरिजिनल बोल रहा, यूजली एग्जांपल की वे में बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत किया है। ठीक है सर, तो आप जो नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स सिखाते हैं उसमें सर आप अल्फाबेट्स की एनर्जीज भी सिखाते हैं बिल्कुल, सर, आपको कोर्स का क्या फीस वगैरह कुछ? वो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, आई विल टेल यू। ओके, थैंक ओके यू। सर। सर अभी वो आप जो महायोगदान में कोर्सेज करा रहे हैं वो अभी तो मैं उस आपको बताऊंगा, उसके बारे में उसकी डिटेल्स दूंगा। नहीं तो सर ये नेम न्यूमरोलॉजी का भी वैसे महायोगदान में आएगा क्या सर आई बाद विल में? टेल यू, आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू सर। अभी मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर बात करते ओके, सॉरी सर। हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी रेनू जी, आज आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, मैंने तो बड़ा लेट ज्वाइन किया। नोट टू वरी, हाँ, आई रिकॉर्डिंग मिस्ड। अवेलेबल है जी, कोई बात हाँ, नहीं। मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगी। ओके, नॉट टू वरी, वैसे भी आपने जितना समझा उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। हाँ रोहिणी जी, त्रिपति जी एंड हेलो अंतरा सर। रस्तोगी, हाँ जी, हेलो, हाउ हेलो आर सर, यू? कैसे हो? जी जी, फाइन फाइन, बताइए। सर मेरे हस्बैंड का भी 23 बोर्न है। जी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, आपने बताया सब बहुत मैच हो रहा है, लेकिन अभी इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? वो बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप मेरा मेन कोर्स करेंगे। देखिए बेनिफिट लेने का पर्पस क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले ही क्लाइंट का नेम न्यूमरोलॉजी की आपको एक बात बताता हूँ, जो आपने पूछा, एक विजन की बात बताता हूँ, अच्छी तरीके से आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझना। सभी स्टूडेंट, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मेरा लेक्चर थोड़ा एडवांस रहता है, बात बात में मैंने बोल दिया आपको और कह दिया। उन्नति जी आप भी ध्यान से सुनना, पारुल जी आप भी ध्यान से सुनना। नेम को जो चेंज किया जाना चाहिए ना, वो एक अल्फाबेट की जो एनर्जी है ना, उस पर्सन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर उसका फोकस गेम्स में है ना, तो ऐसे अल्फाबेट को ऐड किया जाना चाहिए जो गेम्स की एनर्जी को एनहांस करता हो, ठीक है? अगर नंबर 3, जैसे नंबर 3 किसी अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, अब उस इंसान का काम या पॉइंट ऑफ व्यू सारे दिन टीचिंग का है, तो वहां पे अल्फाबेट के नीचे अगर आप नंबर 3 को देखते हैं, तो नंबर 3 जिस अल्फाबेट के नीचे आता है उस एनर्जी को हम करेंगे। लेकिन ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको एक स्पेसिफिक अल्फाबेट की एनर्जी को समझना पड़ेगा। अब अल्फाबेट की एनर्जी को आप कैसे समझेंगे? जब आप मेरा मेन कोर्स कर लेंगे, जब आप समझेंगे। लेकिन आपको मैंने एक मेरी बेसिक डिटेल बता दी कि छोटे छोटे अल्फाबेट आपकी रिदम को, अल्फाबेटिक नेम को चेंज कर देते हैं, ठीक है जी? मैंने वास्तु यक्ष भी कर सकता था, मैंने वास्तु यक्षा क्यों किया? मैंने नेम खराब नहीं किया, मैं वास्तु यक्ष कर सकता था, डबल ए वास्तु में लगा सकता था, जो कि स्पेसिफिक नेम है, लेकिन मैंने यक्षा किया क्योंकि वो बोलने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है जी? एक स्पेसिफिक क्वालिटीज को आपको देखना है, क्लाइंट को देखना है, क्लाइंट का काम किस चीज का है। अब मान लो आपके सामने क्लाइंट आया, अब क्लाइंट की फैक्ट्री है, आपको एक विजन की बात बताता हूँ। पहले एक स्पेसिफिक आदमी किसी चीज का काम करता था, ठीक है? अब जैसे कोई जूते बनाता है, पहले कोई जूते बनाता था, वो खुद काम करता था,
आज कोई क्लाइंट, अब ध्यान से सुनना, क्लाइंट खुद जूते कभी नहीं बनाता, वो फैक्ट्री लगाता है, समझ गए? वो खुद जूते नहीं बना रहा, हम किसकी एनर्जी दे रहे हैं उसको? नंबर 8 की। लेकिन वो जूता तो खुद बना ही नहीं रहा ना, उसका मेन काम तो ट्रेडिंग का है, तो आपको वहां पे ट्रेडिंग को एनहांस करना है। वो काम खुद नहीं कर रहा वो, ये कौन बताएगा? मान लो आपके सामने क्लाइंट आया, ठीक है जी, उसका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट में वो खुद ही नहीं पढ़ाता, वो अथॉरिटी में है, तो वहां पे उसको नंबर 1 दिया जाना चाहिए, ना कि नंबर 3, क्योंकि उसे पढ़ाना नहीं है। क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज नेम दिया जाना चाहिए। सबको नंबर 5 नहीं पकड़ा सकते, जैसा कि आजकल मार्केट में सिखाया जाता है, सभी को स्पेसिफिक नेम नहीं पकड़ा सकते। वही कोर्सेज में मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके मिथ्स, आपकी जो मेंटालिटी है उसको खोलना मेरा काम रहता है, क्योंकि एक से ज्यादा ओकल साइंसेज में मैंने पढ़ा है, तो मुझे थोड़ा सा पता है। थोड़ा सा लाल किताब के भी बारे में मुझे बताना था। देखिए, चंद्र और बृहस्पति जब लाल किताब के अंदर इकट्ठे होते हैं तो उसे गड़ा हुआ धन कहा जाता है, गड़ा हुआ धन। तो बहुत, दोनों बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, इनके एनर्जीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और आप सभी समझा भी करें, ठीक है? तो मैंने स्पेसिफिक आपको वैदिक ग्रिड के बारे में बताया, पहली चीज। साथ में मैंने आपको लोशो ग्रिड के बारे में बताया, लोशो ग्रिड में ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी मैं ले गया, क्योंकि थोड़ा डीप स्टडी को हमें सोचना है। आपके विजन को ब्रॉड करना मेरा काम है, आपके विजन को संकुचित करना मेरा काम नहीं है। जब आप किसी क्लाइंट के सामने बैठते हैं और क्लाइंट ने अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जी एस्ट्रोलॉजी में ये कैसे काम करता है, आप क्या करेंगे उस टाइम? आई डोंट नो अबाउट दैट, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना? यही बोलेंगे। लेकिन क्लाइंट को सब चाहिए, क्लाइंट को सब चाहिए। आप वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, प्रतीक जी। आप हर क्लाइंट को क्लाइंट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप नंबर देंगे, नेम देंगे। जो मेरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो मेरी रहती है वो भी नेम के हिसाब से रहती है, वो सॉरी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो रहती है, वो भी कस्टमाइज के हिसाब से तरीके से रहती है। कस्टमर को क्या चाहिए? अब ये आपने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी का बुक की दुकान है लेकिन वो कर तो ट्रेडिंग रहा है, उसने खुद थोड़ी बेचनी है किताब। ये कोई नहीं बताएगा, नहीं नहीं जी आप 3 नंबर पे नाम ले लो, आपका तो बुक का काम है ना? लेकिन उसका 5 नंबर का काम है, यानी कि नंबर 5 ट्रेडिंग का काम है उसको। ये कौन बताएगा या ये कौन सोचेगा? आप में से बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, आप स्पेसिफिकली 5 नंबर पे नाम दे देते क्योंकि ट्रेडिंग का नंबर है। अब मैं टीचर हूं, मुझे बेचनी ही नहीं है पढ़ाई, मुझे ओकल साइंसेज में हूं मुझे 5 नंबर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ओकल साइंसेज को बेच नहीं सकता, मैं सिखा सकता हूँ। एक गुरु का काम क्या होता है? हर ओकल साइंसेज को इस विजन के साथ समझा जाना चाहिए। ये विजन कौन ब्रॉड करेगा? क्लाइंट को क्या चाहिए? रिजल्ट नहीं मिलते, फिर क्लाइंट कहते हैं जी हमारे को रिजल्ट नहीं मिलते। साइंसेज कोई गलत नहीं है, आपके सोचने समझने की क्षमता गलत हो सकती है, ओकल साइंसेज गलत नहीं हो सकती। जो जो मैं बातें आपको बताता हूँ वो मेरी रिसर्च है, मेरे सोचने की क्षमता है, और जितना ब्रॉड आप सोच सकते हैं वो सोच आपको ओकल साइंसेज दे सकती है, मेडिटेशन आपको देगी। ठीक है जी उन्नति जी, समझ आया? बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आप सभी से एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर देता हूँ। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 Feb बताता हूँ जी, पहले कोर्स कंटेंट शेयर करते हैं फिर बताता हूँ। मैं भी 23 बोर्न हूँ। मेरा बेटा भी 23 बोर्न है। हाँ, टैलेंटेड होगा। बहुत सब तारीफ करते हैं गुड। जी। 1 मिनट मुझे मुझे दीजिएगा, ठीक है जी। वो भी 23 मार्च है सर। गुड। नंबर 3 2 बार रिपीटेड है, बहुत जल्दी कमाना स्टार्ट कर देगा। हाँ जी, स्कूल में ही कमाना शुरू कर दिया था उसने, वो खुद भी ट्यूशन पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था। देख लो, अब आप बता दो मुझे, मैंने तो कुछ नहीं पूछा आपसे। आपकी 23 फरवरी है ना? जी मेरा 2 बोर्न है, फरवरी बोर्न हूँ मैं जी। 23 फरवरी 1987। अरे नहीं, हाँ जी, 1996 बोर्न हूँ मैं। 1996। आप तो बहुत छोटे से हो। जी जी। आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी।
आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, एक बार थोड़ा सा मुझे बताएंगे? नंबर 23, पावर ऑफ नंबर 23। एक मिनट, कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। थैंक्स सर, नंबर मिल गया, थैंक यू सर। अभी मैं महायोगदान कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारा वास्तु यक्षा का महायोगदान कोर्स, आपसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कोई बात नहीं। आप सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा वास्तु यक्षा का महायोगदान कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, अब करने वाले हैं हम। तो स्क्रीन शेयर हुई है अब तो। अब अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, मैं आप सभी को ये बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। हमारा वास्तु यक्षा का महायोगदान कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। हर साल हम महायोगदान कोर्सेज को लाते हैं। इस कोर्स के बाद आपको सिग्नेचर का महायोगदान कोर्स मिलेगा, लोशो ग्रिड का महायोगदान कोर्स रहेगा, लेकिन उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स को छोड़ के एक मेन टॉपिक्स को लिया जाता है, जिसमें हर स्टूडेंट के ओवरव्यू को ब्रॉड करने की हमारी कोशिश रहती है। क्योंकि जब मैंने वास्तु यक्षा को शुरुआत किया तो मेरे दादाजी के आशीर्वाद से स्टार्ट किया था, और मैं और मेरे दादाजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उस विजन जो उनको क्रिएट करने वाले, क्योंकि मेरा जुपिटर भी 5th हाउस में है, वो भी जो अच्छा ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन ये महायोगदान कोर्स स्टार्ट करने का रीजन क्या रहा कि हर साल हर स्टूडेंट उतनी फीस नहीं पे कर सकता, कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं पैसे की वजह से, जो पे नहीं कर पाते, उनके लिए महायोगदान कोर्स को लॉन्च किया जाता है। उसमें एक स्पेसिफिक फीस ली जाती है सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज की, ठीक है। मार्केट के कोर्सेज से बहुत कम फीस ली जाती है, ताकि आप उस चीज को समझ सके। आप सभी से स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हुई जी? यस सर। क्या दिख रहा है? सर वास्तु यक्षा वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रेड दिखा। ओके, थैंक यू। तो ये कोर्स हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है ये। आप सभी इसको एनरोल करिए, सीखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इसको स्फेरिकल ग्रिड कहा जाता है वैसे, ठीक है जी। इसमें हम कोर्स जो आपको फीस, जो बेसिक फीस ली जाएगी, जिसकी हमने फीस स्पेसिफिक सी रखी है, छोटी सी फीस रखी है, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज को हम रिकमेंडेशन मानते हैं। देखिए, इसमें हम 29 योगाज के बारे में बात करेंगे। 29 योग होते हैं इसके अंदर, और सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, 1 से लेकर 9 नंबर तक कारक तत्व के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव ट्रेड्स एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, रिपीटेशन ऑफ नंबर, इफेक्ट ऑफ मिसिंग नंबर इन वैदिक ग्रिड, हाउ टू प्रिपेयर वैदिक कुंडली एंड नंबर कुंडली, हाउ टू कैलकुलेट मूलांक एंड भाग्यांक, रिपीटेशन ऑफ नंबर, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी चार्ट अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, लकी कलर अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, जेम कौन कौन से यूज करने चाहिए, 8 डिफरेंट योगा इन वैदिक ग्रिड, जो सोशल सक्सेस योग, ऐसे ऐसे हमें 30 योग्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ में इसमें कुछ बेसिक रेमेडीज की हम बात करेंगे। कोर्स की डिटेल्स बहुत सारे बच्चों ने कर ली है, आपको गूगल पे पेटीएम नंबर मिल जाएगा। आप सभी एनरोल बहुत जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 21 के बाद इस कोर्स की फीस 11,000 रुपये हो जाएगी, फिर आप एनरोल नहीं कर पाएंगे। इसकी छोटी सी फीस रखी गई है, वो आप असिस्टेंट के पास मैसेज करके पता कर सकते हैं। आपका वैदिक ग्रिड से या वैदिक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5 डेज कितने का ये दिन का कोर्स है? 5 डेज का ये कोर्स रहेगा। 7:45 पे स्टार्ट होगा, 9 बजे तक का ये लेक्चर रहेगा, और 5 डेज आपका रहेगा। इस कोर्स में डिटेल में मैं आप सभी को शेयर करूंगा, जैसे मैं हर नंबर की डिटेल्स आपको बताता हूँ। आपका विजन ब्रॉड होगा, और ग्रिड के बारे में देखिए, आपको जितना सिखाया जाएगा वो आपको टिप्स पे याद होगा। एनर्जीज को मर्ज करना मैं सिखाऊंगा इसके अंदर, जो आप अच्छे से सीखेंगे। देखिए, वैसे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी हो भी नहीं सकती और होती भी नहीं है, लेकिन स्फेरिकल ग्रिड हम इसे मानते हैं, तो उससे इंटरकनेक्ट किया जाता है। मार्केट में जो है उस हिसाब से हमें पोर्ट्रे करना पड़ता है, लेकिन जो वैदिक न्यूमेरोलॉजी हो ही नहीं सकती। उसके बारे में हम फर्दर कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा, जब आप एनरोल कर लेंगे तो आपका वो विजन भी मैं ब्रॉड करने की कोशिश करूँ, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है आपका, रेनू जी?
सर ये जो लाइक हम काफी सारी चीजें यूट्यूब में भी देख लेते हैं आजकल, बिल्कुल बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है और कई बार थिंग्स क्लियर भी हो जाती बिल्कुल। है। तो ये उन सब से डिफरेंट ही रहेगा, आई होप। ऑब्वियस सी बात है जी, आपने मेरी 5 लेक्चर्स लगाए तो आपने पता ही होगा कि मैं किस विजन से के साथ हाँ, पढ़ाता हूँ। मुझे मैंने पता अपनी फ्रेंड को बताया तो वो कहती है कि ये कैसे उन्होंने बताया कि तुम्हारे दांत और टायर में संबंध है। मैंने कहा ये तो मैंने पूछा नहीं। तो आप कहती तुमने पूछना था। मैं कहा वही मैं है। डरती हूँ, वो छोटे हैं पर फिर भी मुझे डर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एनर्जीज होती हैं। आपको स्पेसिफिक प्लेनेट, हमारे टीचर वरुण मेहता जी, जिनकी मैं आज तक रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनकी वजह से मैं हूँ कुछ, जिनकी वजह से मैं आज 2-4%, उनका 1% भी बन जाऊं, मेरे लिए किस्मत की बात है। वो हमें एनर्जीज के साथ खेलना सिखाते हैं। और हाँ, तो उन्होंने हमें एनर्जीज को मर्ज करना सिखाया। फिर उसकी वजह से मुझे लोशो ग्रिड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरो में ज्यादा ब्रॉड माइंड हो सका। वो बेसिकली रेड बुक करते हैं, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। ओके। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे तो विजन सिखाया, पैटर्न रीडिंग करना सिखाया। बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं उनके। आप सभी भी, अगर आप में से कोई भी लाल किताब सीखना चाहे तो उनसे सीख सकता है। हम कोर्सेज तो की आपसे ही सीखेंगे। जी मैं बिल्कुल भगवान ने मौका दिया था, आई विल टीच यू डेफिनेटली। तो और कोई क्वेश्चन है रेणु जी एंड त्रिपति जी? त्रिपति जी ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, अमित जी भी एनरोल कर चुके हैं, और गौतम जी भी एनरोल कर चुके हैं, भावना एम शाह जी भी एनरोल कर चुके हैं। तो आप सभी भी एनरोल करिए, ताकि आप एक विजन को क्रिएट कर पाए। इनके वीडियो वगैरह मिल जाएंगे? क्योंकि धीरे हाँ धीरे जी, समझ आता है, एज का हिसाब है, सॉरी। नॉट टू वरी, रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिलेंगे, लेकिन 10 या 15 डेज के लिए ही मिलेंगे आपको। लेकिन उसमें हाँ। आपका, देखिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आपको साथ के साथ ही क्लियर हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट आपको बता देंगे कि क्या होता है और कैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरे लेक्चर आध घंटा 1 घंटे का नहीं होता। मेरा लेक्चर यूजुअली बड़ा ही लेक्चर होता है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन आपका? सर ये पैटर्न क्या होता है, पैटर्न रीडिंग? ये वो वरुण मेहता जी बताएंगे आपको, आपको उनका कोर्स करना पड़ेगा। गैस गैस बता दो थोड़ा सा। कलर्स को मर्ज किया जाता है, हर एक प्लेनेट की एनर्जी को, हर शेप को मर्ज करके आपकी एक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन निकाला जाता है, जैसे मैंने निकाला था, जैसे त्रिपति जी का मैंने निकाला था। याद है त्रिपति जी? ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? पारुल जी, अमित जी, एनीवन एल्स? फिर लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, और लास्ट में बस इतना ही विजन रहेगा, अपने कोर्स में एनरोल करिए, सीखिए, पढ़िए, सीखिए चाहे कहीं से भी, बस विजन आपका ब्रॉड होना चाहिए। जो आप सीख रहे हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। टीचर कोई बुरा नहीं होता, टीचर कोई अच्छा नहीं होता, सब टीचर ही होते हैं। सॉरी टू से, टीचर सभी अच्छे होते हैं। ठीक है जी, वो अपने हिसाब से पूरे एफर्ट लगाते हैं। टीचर हमेशा अपने हिसाब से पूरा एफर्ट लगाता है, मेहनत करता है, और अपने स्टूडेंट को अपने से भी ज्यादा बनाने की कोशिश करता है, जो कि हमारे सर करते ही हैं। ये वैदिक का फुल सिलेबस मिल सकता है या? बिल्कुल सर, आई विल सेंड यू। अच्छा। और ये जो कलर पैटर्न का, इसका भी अगर कुछ डिटेल बता पाए तो। ये कलर पैटर्न ये आपका वरुण मेहता जी आपको पढ़ाएंगे, उनके लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा। लाल किताब वरुण तो मेहता कुछ जी के यूट्यूब में नाम है? से। हाँ जी? कुछ यूट्यूब में कुछ अवेलेबल है क्या? नहीं जी, उनको आपको कोर्स ही करना पड़ेगा किसी नई। ठीक है अच्छा। जी। हाँ जी, भावना जी। सर जी, आपने फीस के बारे में, ये महायोगदान का फीस के बारे में नहीं बताया। आपने एनरोल कर लिया ना? हाँ। हाँ, तो वो मैं पर्सनल में बता पाऊंगा, ठीक क्योंकि है ये सर। यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। आप एनरोल कर चुके तो आपको पता ही है फीस। ठीक है। तो आप ठीक। कोर्स के अंदर स्पेसिफिक वही फीस है जो आपने पे की है, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सा असिस्टेंट से आप पूछ ठीक सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर मैम। थैंक यू भावना सर। जी भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं। और हाँ, सबसे पहले 23 का आप नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट 23 को यूज करें। 5 नंबर को स्पेसिफिक नेम दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डीप में स्टडी करना है तो आप मेरे लेक्चर्स को सुनिए, पुराने लेक्चर्स को सुनिए। और साथ में जो स्विच वर्ड्स का फ्री कोर्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, हालांकि
कंप्लीट होना बाकी है, लेकिन आप उसको वहां से पढ़िए। वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन डिटेल्ड में आपको महायोगदान कोर्स में मिलेगा। बाकी आपको डिटेल्स, और हाँ, केरलीय प्रश्न विधि का भी आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि अमित जी ने डिजाइन करके हमें पढ़ाया था सभी स्टूडेंट के लिए हमारी रिक्वेस्ट पे। ये खुद भी पढ़ाते हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, तो आप इनसे भी कोर्स करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। आपका और कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम समाप्त करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रश्न का तो फिर हम समाप्त करके कल के लेक्चर के लिए कर रहे हैं। 21 से महायोगदान कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसके बाद लोशो ग्रिड का महायोगदान कोर्स लॉन्च होगा। आप सभी में जो भी करना चाहे लोशो ग्रिड का महायोगदान कोर्स भी कर सकता है। ठीक है जी, स्पेसिफिक फीस ली जाती है, वो भी एनर्जी एक्सचेंज के तौर। लोसो ग्रिड में सर क्या चेंज आएगा? लोशो ग्रिड में पूरा लोशो ग्रिड ही आएगा। बेसिक कोर्स मैं आपको बता दूंगा जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद मैं डिजाइन करके आपको बता दूंगा। उसमें 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा। चेहरे पे स्माइल रखा करिए, बहुत अच्छी स्माइल आपकी। भगवान आप सभी को खुशियां प्रदान करे। देवगुरु बृहस्पति आप सभी पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर।